हरियाणा प्रदेश का एक नेता जिसको राजनीति विरासत में मिली, लेकिन फिर भी बड़ा लंबा राजनीतिक संघर्ष में जीवन रहा। और नेताजी जब मंत्री रहे, चार मुख्यमंत्रियों की कैबिनेट में वो मंत्री रहे, और मंत्री रहते समय जितनी भीड़ उनके पास रहती थी वो उस समय के जो और मंत्री थे उनके मुकाबले सबसे ज्यादा थी। लेकिन अचंभे की बात यह है कि आज वो ना मंत्री हैं, ना विधायक हैं, ना सांसद हैं, और यहां तक कि उनकी कोई पार्टी भी नहीं है। उसके बावजूद हजारों हजार लोग उनको सुनने पहुंच रहे हैं। और नेताजी ने लिख दी है हरियाणा में एक नई पार्टी बनाने की इबारत। जी हां, एक नई पार्टी, एक नए मोर्चे, एक नए राजनीतिक फ्रंट का ऐलान हरियाणा में कभी भी हो सकता है। अब मैं जिस नेताजी का जिक्र कर रहा हूं, हरियाणा प्रदेश के बिल्कुल आखिरी छोर पर उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। प्रदेश के कोने कोने में घूम करके अपने कार्यकर्ताओं, अपने साथियों की नब्ज टटोल रहे हैं। और विशेष बात, चूंकि वो किसी दल में नहीं है, इसलिए तमाम राजनीतिक दलों के नेता कार्यकर्ता उनके कार्यक्रमों में पहुंच रहे हैं, उनकी सुन रहे हैं, अपनी बता रहे हैं। और नाम है चौधरी रणजीत सिंह। चौधरी रणजीत सिंह देश के 2 बार लगातार उप प्रधानमंत्री बने, जगत ताऊ के नाम से जिनको दुनिया जानती है। चौधरी देवीलाल के बेटे हैं और अपने पूरे परिवार में सबसे बड़े हैं। चौधरी देवीलाल के पूरे परिवार में चौधरी रणजीत सिंह चौधरी देवीलाल की सरकार में मंत्री रहे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में मंत्री रहे, मनोहर लाल खट्टर साहब की सरकार में मंत्री रहे, नायब सिंह सैनी की सरकार में मंत्री रहे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ भी प्लानिंग कमीशन जो है, योजना आयोग, उसके वो उपाध्यक्ष रहे, यानी एक कैबिनेट मंत्री के बराबर का रैंक। देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद के उच्च सदन राज्यसभा के वो सदस्य रहे। 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से वो विधायक भी रहे और बहुत लंबा राजनीतिक उनका तजुर्बा। 1977 से तो वो लगातार जो सक्रिय जो पॉलिटिक्स है वो कर रहे हैं। चौधरी देवीलाल के समय उनके बड़े विश्वास पात्रों में उनका नाम रहा, और एक वो दौर भी था जब मुख्यमंत्री के तौर पर उनका नाम चल पड़ा था। और अगर चौधरी देवीलाल उस समय उनको मुख्यमंत्री बना देते तो चौधरी देवीलाल के परिवार का आज जो राजनीतिक बिल्कुल खात्मे की तरफ जा रही है वो शिखर पर होती, ऐसा उस समय के लोगों का मानना है। बहुत लोगों के मेरे पास फोन आते हैं, कमेंट्स भी आते हैं जिन्होंने चौधरी देवीलाल के साथ काम किया और उस 1989 के दौर में उन्होंने काम किया।